Good morning, class 10th. Let's start our session number 4, working with charts. So, a chart is a pictorial graphical form to represent the data. Instead of writing the text or images, we just represent our data in the form of in form of pie charts, uh, charts, bar graphs. Okay, so this is a form of representation of data. This is used when we need to describe the relation between two or more set of values. In our presentation, charts are probably a best option for this. So, जो बेसिक गाइडलाइंस होती हैं जब हम चार्ट्स को यूज़ करते हैं, दे आर दी. नेक्स्ट इज योर बेसिक गाइडलाइंस. To work with charts. So, the basic guidelines to work with charts: first, convey one message per chart, make the message the heading. Whatsoever chart you are making or working upon, you have to just describe one message for a chart. एक चार्ट के साथ एक ही मैसेज, और मैसेज जो है वो उसकी एज अ हेडिंग यूज़ करना है. सेकेंड, मेक द चार्ट ईजी टू रीड, लेबल द एक्स एंड वाई एक्सेस, लेबल द लाइन्स, बार्स और पाई वेजेस, make the most important text largest, the most important data line or section darkest. As you all know, when we are making the graphs, what we have to do, हम अपने x और y एक्सेस को अच्छे से बताते हैं, ज़ीरो भी मार्क करते हैं. जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं, ग्राफ्स होते हैं, उनको ब्लैक पेन से या किसी और पेन से हाईलाइट कर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें किसी भी चीज़ से डार्कन कर दीजिए या फिर हाईलाइट कर दीजिए. और एक्स और वाई जो एक्सेस हैं उन्हें ज़रूर मेंशन करना है. इफ़ यू आर टेकिंग एनी ऑफ द लाइंस, तो उसकी लिमिट्स, लाइंस किस लिए यूज़ हो रही हैं, वी हैव टू लेबल ऑल देम. थर्ड पॉइंट इज़ मेक बार एंड कॉलम्स वाइडर देन द स्पेस बिटवीन देम. वी हैव टू फोकस ऑन कि हम कितना बड़ा बार ले रहे हैं, कितना बड़ा हमारा कॉलम का साइज़ है, उसके पास में जो स्पेस छूट रही है वो किस हिसाब से है, so that the all the charts and the pie graphs will be clear. Next is be accurate. Always start a numerical axis at 0. जब भी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं या चार्ट्स की बात कर रहे हैं, then we are knowing कि हम लोग एक्यूरेट वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं और हमें एक्यूरेट ही रहना है प्लस काम करना है. तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल एक्सेस को हमेशा अपना क्या रखेंगे, 0. नेक्स्ट पॉइंट, एलिमिनेट ऑल अननेसेसरी डिटेल्स. सिर्फ आप उतनी ही डिटेल्स लिखेंगे जितनी की नेसेसरी हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू एलिमिनेट, मीन्स यू नॉट हैव टू राइट एनी ऑफ द डिटेल. अवॉइड गाइडलाइंस, डाटा पॉइंट्स, बॉक्सेस एक्सेट्रा अनलेस दे रिलेट टू द मैसेज. लास्ट पॉइंट, यूज़ अ फ्यू कलर पर विजुअल. आपको क्या करना है, जब भी आप चार्ट से आप बनाते हैं हम लोग ग्राफ्स, तो हम उसमें डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं. सो टू रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी लाइन और कर्व्स विद व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देम. अगर हम उन सबको एक ही लाइन से ड्रॉ कर देंगे तो नहीं पता चलेगा कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है. सो व्हाट वी डू, वी यूज़ डिफरेंट कलर्स फॉर देयर विजुअलाइजेशन. Next heading is heading is inserting
chart using title and content layout. So what you have to do, you have to insert a chart using title and content layout. So let's change the content. So let's change the layout of this slide. Go on layout, title and content. Now this is the content. What you have to do, you have to select a chart, insert a chart. For that there are 6 icons over here. This is for table and this is for your charts. Okay, so a page appear like this over here. What you have to do, ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा. You can select any of the chart which you want. There are columns, lines, pie chart, bars, areas, XY scatter, stock, surface, donut, bubble, radar. There are many more. So let's select a pie chart. So here is a pie chart and how to mark this pie chart means किसके लिए कितना एरिया आपने डिस्क्राइब किया है. If I want to change the values, instead of 8.2 I just want to give it 2.2. okay, see it changes. So आपके पास साइड में एक एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी वे फ्रॉम वे यू कैन चेंज द क्वाड्रेंट्स कि कौन सा यहाँ पे क्वाड या फिर कौन सा सेक्टर कितना का रहेगा. वी कैन चेंज द वैल्यूज़ फ्रॉम हेयर. ओके, वंस वी इंसर्ट द ओके आप डिज़ाइन से यहाँ से सिलेक्ट, कलर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से चार्ट में कलर चाह रहे हैं. ओके, लेट्स मूव टू योर होम. So this is the method how you can insert the chart. What you have to do, you have to just go on the layout, select the layout, title and content. First you have to select the new slide, title and content. Here is an option for chart, insert chart. You can select, open this and you can select any desired number of chart. Like अगर अब हमें ये improve करना है, so here it is. Okay, from again we can change the values from, and here you can change the color. Okay, next is your formatting a chart. How you can format a chart. So for formatting a chart, once the chart is inserted in the slide, it can be formatted by changing its title, bar, line, columns, borders, border style, data series, etc. So what we have to do, so you have to select your chart and you have to move to design tab. When you open the design tab, हमारे पास यहाँ पे है type, data, chart layouts and chart style. From here we can easily do the editing of our chart that we included in our presentation. Next we are having format tab. Let's check it out. In format tab we are having current selection, shape styles, word art styles, arrange and size. This is your format tab contain the tools to modify the chart outlines, format the chart text, shape styles, etc. So moving towards the next topic.
Your next topic is adding chart from a worksheet. So here, chart recreated in Excel sheet can be copy pasted in PowerPoint slides. When you paste the data in PowerPoint slide, it is linked with the data in Excel sheet. Any changes in the data in Excel sheet will be reflected in the chart when you open the slide. Next, जैसा कि मैंने दिखाया था जब मैंने पाई चार्ट आपको इंक्लूड किया था, तो पाई चार्ट के साथ क्या होता है, हमारे पास एक एक्सेल शीट आ जाती है। तो अगर हमें अपने एक्सेल शीट में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हमारे इधर पे वो चेंजेस हो जाते हैं। So what we have to do, we have to just right click on the mouse button over this and we have to press the option added data. Once you click on this to edit the data, an Excel sheet appears. From here you can easily change the values. Okay. This is the method by which you can change as per your wish. जैसा आप चाहें वैसे आप इसको changes कर सकते हैं. So this is all about this session. In this session you learn how to insert chart in title and content layout, and there are various type of charts that you can include. Apart from that, you learn how to do the formatting, you learn how to do the change in Excel sheets to modify your chart according to your data, and you learn what are the basic guidelines to work with the chart. So what about lesson 4 is inserting transitions. So before starting with how transitions work, let me first know you what is transitions. So they are the visual effect that occur when in slideshow view. So what is the method to do slideshow? आप slideshow कैसे use कर सकते हैं? Just you have to press Ctrl plus F5. जैसे ही आप Ctrl plus F5 करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन चल जाएगी। सी दिस इज़ द स्लाइड शो व्यू। इसमें आपके साइड में कोई भी बार्स, कोई भी टाइटल्स, कुछ भी नहीं आएगा। जस्ट क्या आएगा, पूरी की पूरी स्लाइड शो होती है। मतलब वंस यू आर फिनिश विद योर प्रेजेंटेशन, व्हाट यू हैव टू डू, जब आप उसे प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ तो किसी टैब की ज़रूरत है, न इसकी ज़रूरत है आउटलाइंस की, ना नीचे हमें स्टेटस बार की ज़रूरत है, किसी की भी बार, किसी की चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी नीड जस्ट आर डाटा एंड आ स्लाइड। सो हम क्या करते हैं, स्लाइड शो रन करते हैं। स्लाइड शो में क्या होता है, अगर आप चाहें तो आप अपना टाइमर सेट कर सकते हैं। मीन्स इफ़ यू नो कि मैं ये स्लाइड का एक्सप्लेनेशन 10 मिनट में फ़िनिश कर सकता हूँ, तो हम उसको 10 मिनट या फिर फ्यू सेकंड्स में कर सकता हूँ, तो हम उसका टाइमर फ्यू सेकंड्स के लिए सिलेक्ट कर देंगे। बट इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट, मतलब आप किसी को समझा रहे हैं और आपके सडनली किसी के कुछ डाउट्स आ जाते हैं और आपको अपनी स्लाइड को पॉज करना पड़ता है। मीन्स अगर उसमें टाइमर लगा हुआ तो वो खुद ही चलती रहेगी और आप एक्सप्लेनेशन में बिजी होंगे। सो यू कैन यूज़ एरो बटन्स फॉर दिस पर्पज़। दिस विल हेल्प यू टू रन योर स्लाइड्स एंड मूविंग द पेजेस। ट्रांजिशन में क्या होता है, इट इज़ अ विजुअल इफेक्ट दैट अकर इन स्लाइड शो व्यू व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू a slideshow view. When you move from one slide to the next during an on-screen presentation, you can control the speed of each slide transition effect, and you can also add sound. Slide transition enhance the presentation visually to keep the interest and curiosity of the audience. Judicious use of transition provide a professional touch to the presentation. So we can simply add sound effects ताकि जब हम अपने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें इन दैट टाइम यूज़र बोर ना हो। ठीक है,
अलग अलग इफ़ेक्ट्स आते हैं, अलग अलग स्लाइड्स मूव होती हैं, देयर आर वेरियस थीम्स, कलर्स, सो टू मेक द प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव and it make it more understandable to the user. Like many years before, we are having black and white movies. When we are having black and white movies and soundless movies, then they are not of much fun. उतना अच्छा नहीं लगता था देखने में, ना ही इतने अच्छे से समझ में आती थी. बिकॉज ऑफ ब्लैक एंड वाइट एंड नो साउंड, नो बडी विल पे अटेंशन टूवर्ड्स देम. बट व्हेन द साउंड कम, गुड ट्रांजिशंस, गुड कलर इफेक्ट्स, गुड एनिमेशन कम, it became more interesting for the users or for the viewers and for the audience to make it understand what is happening. So similarly, when we are presenting a presentation with good effects, colors, transition, then it became easy for the audience to pay attention and to have focus over your presentation for a long period of the time. So simply what you have to do, you have to just write the limited amount of the text in your presentation. आप जितना कम लिखेंगे, जितना कंसाइज लिखेंगे, उतना ही इंसान ज़्यादा अच्छे से समझेगा. And if you write good effects, if you put good effects, good colors, good themes, then it make more effective. Again, it is very useful for the point of users or from point of your audience. So there are various points which you have to keep in mind while you are making the presentation. Never use too much. आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कितना टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, कितनी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं. इफ़ यू यूज़ अ लॉट नंबर ऑफ इमेजेस, अगर सिर्फ पूरी प्रेजेंटेशन में इमेजेस ही इमेजेस होंगी तभी वो यूज़फुल नहीं होगी. बिकॉज जब तक उसमें टेक्स्ट नहीं होगा, विदाउट टेक्स्ट इमेजेस आर ऑफ नो यूज़. कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा व्हाट दिस इमेज वांट टू से or for what purpose you have written these images. So what you have to do, you have to maintain a balance between the text and between the images. You have to write the text also with images, like you have to put the captions, you have to mark the labels over the diagrams, over the pictures. So you have to maintain a balance between your text and your pictures. And whensoever you are making in presentation, you must having a proper knowledge of what you are making. Like आप अगर presentation बना रहे हैं, आपका topic है, आप उस presentation बनाते बनाते आप उस टॉपिक से हट जाते हैं या फिर आप उस टॉपिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते. बिकॉज इन दिस वी आर नॉट हैविंग द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द टॉपिक. हम बहुत कंसाइज में लिखते हैं तो हम कंप्लीट एंट्रीज, कंप्लीट डिटेल्स नहीं लिखते हैं. सो यू डोंट हैव टू रीड योर प्रेजेंटेशन. आपको प्रेजेंटेशन रीड नहीं करनी है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट. एंड फॉर एक्सप्लेनेशन आपके पास आपकी उसकी नॉलेज ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. वन मोर पॉइंट इज़ देयर, जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ स्लाइड्स आप यूज़ कर रहे हैं. ऐसा ना हो कि स्लाइड्स का नंबर इतना ज़्यादा हो कि यूज़र बोर होने लगे, या फिर स्लाइड्स का नंबर इतना कम हो कि प्रेजेंटेशन शुरू होते ही ख़त्म हो जाए. सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ़ स्लाइड्स यू आर यूजिंग इन योर प्रेजेंटेशन. अगर नंबर ऑफ़ स्लाइड्स ज़्यादा होंगी तो भी वो यूज़फुल नहीं है और कम होंगी तो भी यूज़फुल नहीं है. सो यू हैव टू पे फोकस कि आपको कितनी स्लाइड्स रखनी है कि आपका टॉपिक कवर हो जाए एंड कवर हो जाए, सबको समझ में भी आ जाए और यूज़र बोर भी ना हो या फिर ऑडियंस बोर भी ना हो. व्हेन यू आर मेकिंग द प्रेजेंटेशन, तो हम जो टेक्स्ट लिखते हैं लाइक दिस, जब आप टेक्स्ट लिखते हैं, आप इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाट टाइप ऑफ फ़ॉन्ट यू आर सेलेक्टिंग. अगर मैं कुछ ऐसा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ जो किसी के लिए पढ़ना भी मुश्किल हो, मीन्स यूज़र्स वैसे भी सारा नहीं पढ़ते हैं, बट अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो इज़ इट ईज़ी टू रीड दिस? नो, इज़ इट नॉट ईज़ी. यहाँ तो शायद में सामने लिखा हुआ है तो इट मे बी ईज़ी क्योंकि वीडियो है. जब आप इसको प्रेजेंटेशन देंगे तो ये किसी न किसी वॉल पे या बड़ी स्क्रीन पे चल रहा होगा. एट दैट टाइम इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़र टू रीड सच अ टेक्स्ट. So while giving a presentation or while making the presentation, you must have to focus what type of text you are using. And one more thing, जब भी आप presentation बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ना ही तो आपकी presentation ज़्यादा funky होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा text होना चाहिए उसमें. So there is a balance between each and everything.
So your presentation must not be makeup overdone. इतना मेकअप या इतने एडॉन्स नहीं होने चाहिए उसमें दैट इट लुक्स बल्की और ओवर मेकअप्ड. While you are writing in a slide, when you select a theme, let's select a theme. Let's say this is having this theme, and when I am selecting the font, अगर मैं इस font color को सही से नहीं use करूँगी, means what is the image or whatever the theme I am using, I have to pay focus कि जो भी मैं text लिख रही हूँ और जो भी मैं background use कर रही हूँ, there must be a match between them. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा background भी dark color का है, नहीं होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड भी डार्क कलर का हो और जो आप उस पर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं वो भी डार्क कलर का हो. यू हैव टू पे फोकस ओवर द बैकग्राउंड एंड द टेक्स्ट दैट यू आर राइटिंग. And when you are doing the animations, transitions and sound, at that time also sounds must be used that are professional. Okay, don't use such sound that sounds noisy at that time. Sound must be smooth sound. It may be cool so that it will not irritate our audience. So very spare and choosy use of sound clip is advised only if it is necessary. So you can skip this portion, means you cannot, there's no need to add the sound. You can add a small sound while changing the slide or at the start and in the end, that's it. But if you select the sound with each line, with each text, then it became noisy and it can irritate your user. And before presenting your presentation to anyone, you must have to review it. If you review it, do the slideshow 2 or 3 times, then you can easily find out if there is any mistake in that, and if there is any mistake you can easily change. But if you don't review your slideshow presentation, then it became difficult. So what you have to do while reviewing your presentation, you must have to check the content, spellings and grammar, spot and correct the errors. You have to do what you have to do. You have to spot and correct the errors, means you have to find and you have to correct them. It is good if someone else proofread and review your presentation, because it was saying that others are good at finding the mistakes in yours. So it is very good if someone else is ready to review your presentation, because they can easily find out the errors in that and you can check them out. Review is like a reflection on what you are going to deliver. So spellings and grammatical error will be easily seen and removed. So student, this is all about your session. Tomorrow we start with our session number 5, that is transitions. So in this also we learn about transition. Tomorrow we will learn tomorrow I will explain in detail about inserting the transition types and all the categories of transition. Thank you students.